ठीक है भाई, खुली जीप में तमंचा लहराते हुए अब माफिया नहीं नजर आता। खुली जीप में तमंचा लहराते हुए माफिया नजर नहीं आएगा। एक एक वोट कीमती है। योगी जी अच्छे से समझा रहे हैं जनता को कि अगर ये सरकार नहीं आती है तो फिर देख लीजिए कि क्या होगा, कौन सा माफिया राज लौटेगा, कैसे उत्सव में भंग पड़ेगा। जी, माफिया खत्म हो गए, अब बचे नहीं है। नहीं, वो तो घर बांट रहे हैं। देखिए संभल में आप देखिए कि जो तमाम दबंगों के, जो तमाम माफियाओं के घर थे वो कुर्क हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, उन पे बुलडोजर चल रहा है, नहीं हो रहा कि आपकी आंखों के सामने? सुन लो, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप सुन लो भाई। माफिया खत्म हो गए, 17,043 एनकाउंटर हो गया, अब कोई अपराध नहीं हो रहा है। 289 जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, मौत हुई है, ये कहां से हुई है? तो थे ही नहीं, फिर अचानक कहां से आ गए? 34,253 लोग गिरफ्तार हुए, 34,253। ये हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, तमाम घटनाओं में माफिया, ये जितने ये 34,253, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी कह रहा है। 11,834 ये घायल हुए हैं पुलिस कार्रवाई में। मैं कह रहा हूं ये सब तो थे ही नहीं, सब खत्म हो गए, फिर ये नए नए कहां से पैदा हो रहे हैं? एक बात आपको बता दें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक कानून से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा, आप हत्या को, बलात्कार को, आप लूट को, डकैती को खत्म नहीं कर सकते। आप संविधान से देश को चलाइए, सिस्टम से चलाइए। आज स्पॉट इनकाउंटर से नहीं चलेगा, उसमें दोषी और निर्दोष दोनों की जान जा सकती है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ठीक है ठीक है कोई भी निर्दोष भाई, अभी तक ये भी बता दीजिए ना, अभी तक अगर 17,000 एनकाउंटर हुए, आपको लगता है फर्जी थे, गलत थे, है ना? राज्य सरकार जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो भाई न्याय का रास्ता खुला है ना आपको। तो आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, तो कितने मामलों में राज्य सरकार पर मतलब एक्शन लिया गया, कितने मामलों में सरकार को दोषी ठहराया गया? जरा वो डेटा भी दे दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं 289 मुठभेड़ हुए, हाँ। 289 कितनी न्यायिक जांच हुई? 289 मुठभेड़ हुए। हर मुठभेड़ में न्यायिक जांच होती है और या मजिस्ट्रेटियट जांच होती है। कितनी जांच हुई जरा बता दीजिए आप। नहीं तो आप तो मुठभेड़ में कितनी जांचें हो गई? नहीं, आप लोगों ने मुद्दा कोर्ट में नहीं लेके गए आप लोग? जब जांच ही नहीं है, अच्छा, उसमें कोई कि मनमर्जी चला रही है सरकार, अपनी मर्जी से एनकाउंटर कर रही है, अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रही है, कानून को, संविधान को ताक पे रख रही है। भाई अदालत का दरवाजा हर बात पे खटखटाया जाता है ना, नहीं खटखटाया आपने? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है, जो मुठभेड़ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक। बताइए कितनी जांच हुई? शिवम जी बताए ना, जांच हुई कि नहीं जांच हुई? क्यों नहीं जांच हुई? ठीक है शिवम बताए ना जांच क्यों? भाई इनका सिंपल सा कहना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपनी मनमर्जी के बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर भी सिलेक्टिव चल रहे हैं और एनकाउंटर हो रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। डेटा भी दे रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे फिर चोरी डकैती मर्डर हो। देखिए, एक महिलाओं के साथ एक स्थिति यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में अब तक 6% वहां पर क्राइम कन्विक्शन रेट था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, वो उत्तर प्रदेश में 76% है, विच इज द हाईएस्ट। नेशनल एवरेज कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 256 पर लाख टोटल घटनाएं होती हैं, जो उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 181 होती हैं। मैं सिर्फ एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि जो बात ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की खास तौर पर कर रहे हैं, अगर आपको जिस परिवार के साथ हुआ उसको या कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लगती है किसी भी विषय में, तो वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं भाई। मैं मानता हूं आपके लिए आपको माफिया से बहुत प्यार है, आपको गुंडों गैंगस्टरों से बहुत प्रेम है, वो आपका एक एक्सटेंडेड कैडर की तरह काम करता है, आपको चुनाव जिताने में मदद करता था, आपने उसको बनाया, बढ़ाया, पाला, पोसा। तो कोर्ट भी चले जाओ उसके लिए, अगर आपको लग रहा है किसी के साथ ऐसा हो रहा है, चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश को यह भी पता चल जाए कि गैंगस्टरों के साथ कौन खड़ा है। मैं तो मानता हूं अगर आपको लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं पर है तो आप स्वतंत्र हैं भाई। अखिलेश यादव जी या फिर अजीज खान जी या फिर कोई भी जिनको लगता है कि प्रदेश में किसी पर्टिकुलर एनकाउंटर में एक ऐसी स्थिति हुई है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और वहां हाल ये है कि कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो चले जाइए, स्वतंत्र है भाई, आपको कोई रोकेगा नहीं। खान साहब आपके पास आखिरकार अपने कैडर के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है तहसीन। 17,043 एनकाउंटर्स जिसमें 289 क्रिमिनल्स मर गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि करीबन 5 एनकाउंटर्स रोज होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये नहीं का रिकॉर्ड है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेप इन किया। आप सोचिए देश की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी होगी कि कोर्ट गाइडलाइंस बना रहा है कि आपको क्या करना होगा, जो एग्जीक्यूटिव का काम है। 16 पॉइंट गाइडलाइंस निकाले और उसमें से एक गाइडलाइंस है कि आउट ऑफ आपको प्रमोशन और आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा उन पुलिस वालों को। पता है अब एनकाउंटर्स का एवरेज कितना हो गया?
5 से लेकर 4। क्यों भाई, ये सारे जेन्युइन थे तो क्यों? एनएचआरसी ने सबसे ज्यादा नोटिसेस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए। एनएचआरसी का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा नोटिस पे उत्तर नहीं देने वाला सूबा उत्तर प्रदेश है। ये ठीक है, आज ये कर रहे एनकाउंटर्स, लेकिन जिस कानून में, जिस प्रदेश में, जिस सूबे में कानून का निजाम नहीं रहेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे होता है? मैं अपनी बात समाप्त करने के पास, मैं शिवम भाई को जानता हूं, शिवम भाई के पास माशाल्लाह 2 गनमैन है, बढ़िया है और बहुत अच्छा करते शिवम भाई। ये आपका गनमैन, ये पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की गनमैन के गन उतार देती है, एनकाउंटर जिनका होता है वो गन खींच देती है, फिर गन खींचने के बाद उन पे फायरिंग कर देती है और पुलिस वहां के वहां रुकती है, उसके बाद उनके पीठ पे ठीक है तहसीन, एनकाउंटर कुछ सवालों के घेरे में हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जब माफिया खुली जीप में चलते थे, अगर वो बंद हो जाता है, दंगों का रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखा, जैसे आपके पास तमाम रिकॉर्ड हैं, दंगों का भी रिकॉर्ड देख लीजिए। दंगा पीड़ित परिवारों को आज उनके घर वापस मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े माफिया जिनको सजा हो चुकी है उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। तो भाई जब ये सब मैसेजिंग जाती है तो समझ में आता है ना कि सरकार कितनी संजीदा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। किसी दंगा पीड़ित को दशकों बाद उसका घर वापस मिल जाए, उसका गांव वापस मिल जाए, तो ये मैसेजिंग स्ट्रांग नहीं है सर? ये तो हवाई नहीं है ना, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, दंगा रुका, दंगा का रुका नहीं है, दंगा का स्वरूप बदल गया है। अच्छा, दंगा का रंग रूप बदल गया है। अब मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग, घेर के लोग मार देते हैं एक दूसरे को, कपड़े से पहचान लेते हैं, ट्रेन में मार देते हैं, रास्ते में मार देते हैं, ये हो गया है सब। ये दंगा का स्वरूप नहीं है। दंगे तो खत्म हो गए ना, जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, जो तनाव होता था, वो दंगे खत्म हुए, ये भी आप मानेंगे? ये डेटा गलत है, मतलब जिस डेटा में, सुनिए, वही पूछ रही हूँ ना, गलत है डेटा। अभी बहराइच में क्या हुआ था? दंगा नहीं हुआ था क्या? बहराइच में दंगा नहीं हुआ क्या? आप कह रही दंगा बंद हो गया? नहीं, मैंने आपको आंकड़े दिए सर। दंगा, अरे सुन लीजिए आप एक मिनट प्लीज। दंगा भी हुआ था, बहराइच में हुआ था और कई जगह हुआ, पूरी सूची है, ये पढ़ के सुना दे। सुनिए, मैं एक बात बता दूं, देखिए आज सरकार जो है असली मुद्दों से भाग रही है, ठीक है, और ढिंढोरा खुद पीट रही लॉ एंड ऑर्डर की। पेपर लीक हो गया, उस पर कोई पूछने वाला नहीं। बच्चे हमारे, आप समझिए किस तरह चौराहों पे, रोडों पे है ना, आप देख रही हैं किस तरह। अभी देखिए तमाम जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, किस तरह वो लोग रोड पे। चलिए, जो टॉपिक आपके लिए कंफर्टेबल, जब दंगे का आंकड़े नहीं था आपके पास तो आप सीधे पेपर लीक पर ले आए। 40 मिनट आपने इस मुद्दे पर अच्छे से बहस की, लेकिन जब ये मौका आया तो आप दंगे से अलग होकर आप इसको पेपर लीक पर ले आए।